और आषाढ़ गाढ़ांधार घट में तात दुख अपार है। इसीलिए अपार दुख में भी है महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज को। गुरु कृपा से भेद ले तम तोड़ी दुख निवारी। इस अंधकार के पट को तोड़ देंगे, प्रकाश के पट में जाएंगे तो वहां से दुख खत्म होना शुरू होगा और अंदर में परमात्मा का जो हरि रस है, जो ज्योतिनाथ के रूप में है, जिसको अमृत कहते हैं, सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बह रही, वो अमृत का अनुभव होगा, अमृत की प्राप्ति होगी और आनंद जीवन में आएगा। अब फिर बढ़ते बढ़ते परमात्मा मिलेंगे तो परमानंद आ जाएगा। इसीलिए क्या करें, जो इस आवरण को हटाएं तो पहले मंत्र जप करो और फिर मंत्र संबंधित रूप का ध्यान करो। तो मंत्र जप और रूप के ध्यान करने से जो हमारा मन बहुत फैला हुआ है धीरे धीरे सिमटता है। धीरे धीरे यह रजोगुण तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में आता है। रूप का दर्शन चित्त के सात्विक हो जाने का प्रमाण होता है। जब मन हमारा अपने इष्ट के रूप को देखता है हूबहू, तो इसका मतलब कि एकदम चित्त हमारा जो है ना वो सात्विक अवस्था में। ऐसी अवस्था में मन प्रसन्न भी रहता है और संसार के विषयों की ओर चिंतन नहीं होता है, ख्याल ईश्वरीय होता है, अच्छी अच्छी भावनाएं आती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव होता है, स्वार्थ हमारा कमजोर पड़ता है और चित्त की प्रसन्नता रहती है और फिर हम बहुत अपने आप में बदलाव करते हैं। वो संत लोग कहते हैं ना कि आप प्रतिक्रियावादी नहीं होकर के रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। कोई कुछ कहा तो आप प्रतिक्रियात्मक नहीं होते, उसको गंभीरता से चिंतन करके तब उस पर आप अपने विचार व्यक्त करते हैं, जो बहुत सटीक होता है। तो इसीलिए सात्विक भाव आ जाता है जब आदमी अपने अंदर में, साधक अपने अंदर में अपने इष्ट के रूप को देखने लगता है। चित्त शुद्ध, निर्मल, शांत, सौम्य। और ऐसी अवस्था में इस अंधकार से ऊपर उठने के लिए गुरु कृपा से भेद ले तम तोड़ी दुख निवारिये। इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए अपने अंदर में सूक्ष्म मार्ग है। अंतः शरीर ज्योतिर्मयम शुभ्रम यम पश्यति यतः क्षीण दोषा। जो अपने आप को सात्विक बना लिया है वह अपने अंदर के अंतः प्रकाश को देखने की क्षमता प्राप्त करता है। उसके लिए ज्योति का ध्यान है, बिंदु का ध्यान है। उसी को कहा तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वास हृदय संस्थितम। अपने हृदय स्थित तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। मन सात्विक हो जाएगा तो आराम से दृष्टि आगे एकाग्र होती है, शांत भाव से दृष्टि स्थिर होना शुरू होती है और दृष्टि की स्थिरता में आराम से दृष्टि जुड़ती है। शुरू में जुड़ती है, हटती है, जुड़ती है, हटती है। जैसे दो तार हाथ हिल रहा हो तो स्पार्क करता है निगेटिव पॉजिटिव तार, वैसे स्पार्क जैसा होता है। लेकिन दृष्टि योग अभ्यास अति करते करत कंपनी सहज ही छूटे प्रौढ़ होए सूरत। दिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हरे में ही लगी टकटकी खूब जोर बड़ जोर से। बार बार अभ्यास करने से, बार बार पग धरो जतन से बार बार दिख जाए तो धीरे धीरे दृष्टि स्थिर होने लगती है। और स्थिरता में जो थोड़ा अल्प समय के लिए भी दोनों दृष्टि धारा आपस में मिलते हैं तो कुछ प्रकाश की झलक होती है। वो प्रकाश में बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है। लेकिन बार बार अभ्यास करने से अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। वाम दक्ष निरुद्धंती प्रविशंति सुषुम्नायाम। तो बायां दायां दोनों दृष्टि धार जो है वो आपस में एक हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं टुकटिको सामने प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो। गुरु महाराज कहते हैं क्षण मात्र भी दृष्टि अगर आपस में मिलकर ठहर गई तो वह बिंदु चुंबक की तरह आपको ऊपर की ओर खींच लेगा। अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। ये जो अभी अंधेरा है ना, ये खत्म हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। उस प्रकाश में
दिव्य दृष्टि हो जाती है और आदमी को अपने बारे में और दूसरे के भविष्य के बारे में भी ज्ञान होने लगता है। अपना पीछे के जन्म भी पता चल जाता है, आगे का भी जन्म पता चल जाता है, अपना आने वाले जीवन की घटनाएं दिखने लगती है, जीवन मरण सब सामने साफ साफ होने लगता है। संपूर्ण दैवी शक्ति से युक्त हो जाता है और धीरे धीरे उस अंदर के सुख को प्राप्त कर लेने पर बाहर के विषय सुख का आकर्षण नहीं रह जाता है। और तब संत महापुरुष लोग कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे चीने निशब्दम परमम पदम। अंधकार से ऊपर उठ के प्रकाश में गए, एक बिंदुता की प्राप्ति करके 10वें द्वार सूक्ष्म मार्ग से तो प्रकाश में जाएंगे तो वहां विविध तरह की अनहद ध्वनियां होती